गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। हमें निश्चित उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे हैं। उसमें कहीं कहीं हम आपको एक प्रेरक के रूप में काम कर रहे हैं। आपको अपनी तैयारी के लिए एक नया आयाम हम आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ आपकी तैयारी के लिए जो उपयोगी होगी वो छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको नई नई क्लासेस डेली आपको इस शॉर्ट टाइम में बचे हुए समय में आपकी तैयारी को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए निश्चित ही प्रतिबद्ध करते हैं। देखिए, हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में फिजन, पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स फिजन की चर्चा की। अब आज हम लोग दूसरे रिप्रोडक्शन टाइप्स की चर्चा करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग की बात करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग। जिस किसी को भी कोई कंफ्यूजन फिजन के अंतर्गत रह गई होगी वो कमेंट बॉक्स में अभी भी दे सकते हैं। हम फिर से आपको उस चीज को क्लियर कर देंगे अपनी क्लास में। फिजन पढ़ाया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ाया गया है, उसमें कहीं से भी किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको अपने चैनल के माध्यम, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के माध्यम से निश्चित ही आपको वो चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग। तो नाम से ही पता है बडिंग मीन्स बर्ड्स, ठीक है। तो बडिंग में क्या होगा कि जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होंगे उसी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से एक स्मॉल आउट ग्रोथ निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे बर्ड्स मीनिंग बनती है बर्ड्स, और बर्ड्स मीन्स क्या है, स्मॉल आउट ग्रोथ। स्मॉल आउट ग्रोथ जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं से उसी तरह की एक आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है। और वही आउटग्रोथ क्या होती है, एक निश्चित समय बाद उस पेरेंटल प्लांट से अलग हो जाता है और वह बर्ड्स आउटग्रोथ एक नए प्लांट के रूप में आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म मीन्स उसी ऑर्गेनिज्म की तरह क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बडिंग, ठीक है। अब ये जो बडिंग की प्रोसेस होती है, जैसे फिजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजन केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। फिजन की प्रोसेस क्या पढ़ी गई थी, केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। जबकि जो बडिंग की प्रोसेस होती है वो बडिंग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए होगा, ठीक है। बडिंग जो होगा बोथ दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए होगा, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दोनों तरह के यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, बडिंग की प्रोसेस होगी। इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हाइड्रा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रा और ईस्ट है। हाइड्रा और क्या है, ईस्ट में, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट ये दो मेन एग्जाम्पल, नाम याद रखिएगा कि इनमें कौन सा प्रोसेस होता है, बडिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस हाइड्रा के बारे में देखते हैं कि हाइड्रा में कैसे बडिंग की प्रोसेस होती है। देखिए, हाइड्रा के बारे में यदि बात करें तो हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। कौन, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक। देखिए, सिंपल हमने पहले ही बता रखा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में होगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर
और सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल में होती है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर क्या है और सिंपल मल्टीसेलुलर क्या है? तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म whose organism made up of some special types of cell or tissue, जो ऑर्गेनिज्म कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल या टिश्यू से बने होते हैं उनको बोला जाता है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन से बने होते हैं, मींस जिनकी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड होती है, कई सारे टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, कई सारी टिश्यूज होती हैं, ठीक है, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। जैसे हम लोग अपनी बात कर लें तो हम सभी क्या है, हम सभी टाइप्स ऑफ सेल हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, कई बहुमात्रा में ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो हम सभी की बॉडी क्या है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। ठीक है, तो निश्चित बच्चों बताइएगा क्लास कैसे लग रहा है, लाइक कर दीजिए तुरंत ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आपको ऐसे ही आपकी तैयारी के लिए बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई या यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी, निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको। तो इस कारण आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास आपकी छूटनी ना पाए। चलिए हाइड्रा में की बात करते हैं कि हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस कैसे होती है, एक छोटे से डायग्राम के द्वारा बताते हैं। हाइड्रा के बारे में कहा गया कि हाइड्रा एक सिंपल मल्टीसेलुलर क्या है एनिमल है, सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है। देखिए बडिंग की प्रोसेस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोथ दोनों ऑर्गेनिज्म में होगी। देखिए हाइड्रा बनाते हैं, क्या है हाइड्रा? हाइड्रा के एक सिंपल, देखिए यहाँ पे इनके क्या होते हैं टेंटिकल्स होते हैं, जिस टेंटिकल्स की हेल्प से अपने भोजन को लेते हैं, टेंटिकल्स, इस टेंटिकल्स की हेल्प से वो अपने भोजन को क्या करते हैं कैच करते हैं हाइड्रा। ठीक है, तो कहा गया है कि हाइड्रा में एक स्मॉल आउट ग्रोथ हो जाएगा, एक बर्ड निकल जाएगा, स्मॉल आउट ग्रोथ ऐसे निकल जाएगा। ठीक, फिर यही आउट ग्रोथ जो होगा हाइड्रा का वही क्या होगा डेवलप होगा, यही आउट ग्रोथ हाइड्रा का क्या होगा डेवलप होगा। देखिएगा बात को समझिएगा, यही आउट ग्रोथ हाइड्रा का डेवलप कर जाएगा थोड़ा सा। इसके टेंटिकल्स हैं। ठीक, अब ये जब आउटग्रोथ डेवलप करेगा तो फिर ये आउटग्रोथ अपने फेवरेबल कंडीशन में इससे क्या हो जाएगा डिटैच हो जाएगा, इससे क्या कर जाएगा डिटैच कर जाएगा, मींस अलग हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या करेगा इसका आउटग्रोथ इससे अलग हो गया। ठीक है, एक नए एनिमल के रूप में रिप्रोड्यूस कर जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। एक क्या हो जाएगा ये नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हाइड्रा में क्या होगा सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है जिसमें बडिंग की प्रोसेस होगी। हाइड्रा में क्या होगा बडिंग की प्रोसेस होगी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, आगे अभी हाइड्रा के बारे में बताया जाएगा कि हाइड्रा में रीजेनरेशन प्रोसेस होगा, रीजेनरेशन होगा। हाइड्रा में क्या होगा रीजनरेशन की प्रक्रिया होता है। तो हाइड्रा इज ए रीजनरेटिव सेल भी बोला जाता है। हाइड्रा क्या होता है रीजनरेटिव सेल भी होता है। तो जब हम आपको रीजनरेशन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि रीजनरेशन में होता
क्या है। ठीक है, तो इस कारण वहां कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रा में दो प्रक्रिया मिलेगी, एक तो बडिंग जिसमें एक स्मॉल आउट ग्रोथ निकलेगा पहले, और उस ग्रोथ धीरे धीरे डेवलप होके उस पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से डिटैच होके अलग होके एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस कर जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हाइड्रा में बडिंग की प्रोसेस होती है। हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग की प्रोसेस होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ईस्ट में कैसे होगा। ईस्ट क्या है भाई, हाइड्रा बताया गया कि हाइड्रा एक सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है। हाइड्रा एक सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है, लेकिन ईस्ट क्या है, कमेंट करिए, ईस्ट क्या है। ईस्ट क्या चीज है, ईस्ट को जिसको बोलते हैं खमीर, तो ईस्ट क्या है, ईस्ट एक बहुत ही छोटा, बात करें तो ईस्ट इज ए टाइनी मीन्स टीनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट, टीनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है, ईस्ट इज ए, पूछा जाए आपसे, कोई पूछ ले कि ईस्ट क्या है, तो बोलिएगा क्या कि ईस्ट इज ए टाइनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ईस्ट क्या है, बहुत ही छोटा यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट्स। देखिए, इसी कारण हमने बताया कि बडिंग यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म में होगा। तो हाइड्रा क्या था, मल्टीसेलुलर था, और ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। तो ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में बडिंग की प्रोसेस आगे होगी। देखिए, छोटे से ईस्ट सेल की बात करते हैं। यह एक ईस्ट, पेरेंटल ईस्ट सेल है। इसी में एक बड्स पहले बनेगा, ईस्ट सेल बड बनेगा। ये बड क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ठीक, ये इस तरह से, इसका कुछ हम डायग्राम दिखाते हैं आपको। ईस्ट ऐसे बडिंग प्रोसेस में दिखाई देगा। बात समझिएगा। ऐसे फिगर पूछता है, फिगर ड्रा करने के लिए कहा जाता है ईस्ट में सो बडिंग इन ईस्ट, सो बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में बडिंग दिखाइए। तो इस तरीके से आप दिखाइएगा ईस्ट में बडिंग। अब यही क्या कर जाता है, पेरेंटल 2 or more ऑर्गेनिज्म में ये बडिंग ईस्ट सेल क्या कर जाता है, अलग हो जाता है। ईस्ट सेल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कई सारे ईस्ट सेल में ये टूट जाता है। एक तरीके से ये जो प्रक्रिया होती है फर्मेंटेशन में, ठीक है, किसी चीज के फर्मेंटेशन में ये प्रोसेस अपनाई जाती है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन। यदि बात की जाए कि सिरका बनाने में, ठीक है, किसमें, सिरका बनाने में। जलेबी खाए आप सभी, तो जलेबी के मैदानी में जो है ईस्ट का यूज किया था। थोड़ा सा जो हलवाई स्वीट मेकर होता है ईस्ट सेल को डाल देता है, जिसके कारण उसका मैदा बहुत तेजी से क्या होता है, फैल जाता है। मीन्स बडिंग, बड बलबले बन के कई सारी बडिंग बन जाती है, और उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये बडिंग इस तरह से किसमें शो हो जाती है, बडिंग की प्रोसेस ईस्ट सेल में। बडिंग आपको इस तरह से दिखाई देगा, ईस्ट सेल में बडिंग की प्रोसेस दिखाई देगी। ये फिगर को बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही जानकारी की चीजें हैं। लोग कभी एग्जाम में आ जाता है तो फिगर को ड्रा नहीं कर पाते हैं, तो फिगर को ड्रा करने का प्रयास करिए। ठीक है, ये चीज क्लियर आई बस में। तो बडिंग हो गया, किसमें होगा बडिंग, हाइड्रा और ईस्ट में। तो हमें उम्मीद है कि आपको निश्चित ही क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ऐसी क्लास मिलती रहेगी आपकी तैयारी के लिए। लाइक जरूर कर दीजिए, नहीं लाइक किया अभी भी लाइक कर दीजिए। फिर हम अगली क्लास में आपको इसकी अगली अपडेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।